हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग में नवंबर महीना लीवो राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नवंबर महीना में आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्ते में क्या होगा। कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपके रिश्ते में, आपको खुशी महसूस होगी, या फिर अगर आप तकलीफ में हैं तो ये तकलीफें आगे तक जाएंगी। चले जान लेते हैं। आपकी राशि लीवो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की राशि लीवो है तब भी इस रीडिंग के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं लीवो राशि वालों के लिए आपकी लव लाइफ नवंबर महीने में कैसी रहेगी। जनरल रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो देखते हैं लीवो राशि वालों के लिए आपकी लव लाइफ नवंबर महीने में कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप्स, एंजल्स गाइड करें मुझे, हर हर महादेव, यूनिवर्स गाइड करें मुझे, प्लीज़ बताएं जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ नवंबर महीने में कैसे रहेगी। लियो राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, क्या बात है। देखने की कोशिश लियो सिंह राशि वालों के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, क्या बात है। 6 की एनर्जी, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट्रेस। ओके, देख लेते हैं सिंह राशि लियो राशि वालों के लिए नवंबर महीने में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर लगता है ना, लियो राशि वाले आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। ओके, सिंह राशि वाले आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। कितने अच्छे कार्ड्स आए, कितनी अच्छी एनर्जी आई है। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पर लियो राशि वाले डेफिनेटली एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, रिश्ते में बहुत आगे बढ़ रहे हो, कुछ नए फैसले के साथ इस महीने में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वो आपको मिल सकता है। अगर आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाहते हैं तो आप उसे उनको देंगे। ओके, आप उनको ज़रूर उनकी बातों में आकर, या कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको खुद लगेगा कि इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत टाइम से आप हाँ ना में लगे हुए थे, आप या आपके पार्टनर, तो अभी कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। एक नई शुरुआत यहाँ पर इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो आप। ओके, कोई पुराना दोस्त है या जिसके साथ आपका ब्रेक हुआ है, कोई फ्रेंड है, कोई आपका यहाँ पर पार्टनर है, आपकी क्रश है, जिनसे आपकी मुलाकात बहुत टाइम से नहीं हुई है, तो नवंबर महीने में ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। अब ब्लॉक सिचुएशन जिनका भी है ना, जिनको आपको पार्टनर ने आपकी ब्लॉक करके रखा है बहुत टाइम से और आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है लिवो राशि वाले, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आज आएंगे, कल आएंगे, अगले महीने आएंगे, आप इंतज़ार करते जा रहे हैं क्योंकि आपका मन नहीं मान रहा है। इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ने का आपका मन नहीं मान रहा है। भले आपके पर्सन सारी कस्में वादे भूल चुके हैं, लेकिन आप नहीं भुला सकते, आप एक सच्चे इंसान हो। तो यहाँ पर आपके प्यार की जीत, 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है, भले देर से सही, लेकिन ये आपके सपने सच होते हुए नजर आते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते तो हैं, इनके दिल में प्यार है। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, दोनों में एज गैप है। ओके, दोनों जो इस रिश्ते में आप हैं ना, दोनों में आपकी उम्र का फ़र्क है। जैसे कि वो अगर 25 साल के हैं तो आप हो सकते हैं 33, 34, 35, 8-10 साल का डिफरेंस आपके रिश्ते में हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है ना, वो जो सोचते हैं आप नहीं सोच सकते, या आप जो चाहते हैं वो नहीं करते। उनका उतना दिमाग उस वक्त एक्टिवेट नहीं रहता। जैसे कि आप चाहते हैं ना कि यही कदम होना चाहिए, मेरा बर्थडे है तो मेरे पार्टनर ने मुझे सबसे पहले विश करना चाहिए, वो शायद नहीं है इस टाइप के। ओके, सो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क, जैसे कि आप जो जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, लेकिन प्यार यहाँ पर गहरा है दोनों के बीच में। ओके, सो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पार्टनर खुद ब खुद आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, रिश्ते को ठीक करे, तो वो यहाँ पर होते हुए नज़र आता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 एंजल नंबर आप क्लेम कर सकते हैं। आपको बहुत जगह पर 2-2 की एनर्जी या 2-2 की एनर्जी दिखाई देती होगी। ओके, एंजल नंबर 222 यहाँ पर भी है तो क्लेम कर सकते हैं, या फिर एंजल नंबर 666 अगर आपको दिखाई देता है, या 6 2 बार दिखाई देता है, तो उसे भी क्लेम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अभी तक आपके रिश्ते को लेकर या आपको लेकर जो एक फैसला नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी चाहिए,
करनी है या मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, ये जो आप चाहते थे कि वो कहे, अपने मुंह से कहे, वो आप अभी कहीं ना कहीं देखेंगे। अभी आप उसे महसूस करेंगे, आप उसे फील करेंगे कि पर्सन ने आखिर में वो कह दिया, अपनी दिल की बात एक्सप्रेस कर दी। ओके, यहाँ पर आपको गिफ्ट मिलते हुए नजर आते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलेगा और बर्थडे साथ में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ओके, कुछ अलग मोमेंट्स हैं, कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं। हो सकता है कि नवंबर महीने में आप मिले हुए थे तो वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट, कहीं डेट पर जा रहे हो कि गिफ्ट मिलेगा आपको, कोई चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे नज़र आती हैं। दोनों कार्ड्स में मुझे आपको कुछ चीज़ें मिलती हुई नज़र आती हैं। ये खुशखबरी भी हो सकती है कि पर्सन की तरफ से इतना इंतज़ार कराने के बाद वो खुशखबरी दे सकते हैं। अगर रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, आप दोनों को एक दूसरे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ किसी थर्ड लोगों को, थर्ड पार्टी सिचुएशन सिनारियो था आप दोनों के बीच में कि आप जब जब दोनों एक होते हैं कोई ना कोई बीच में आ जाता है और रिश्ता खराब करने की कोशिश। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि आपके पर्सन या आप कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि तुम लोग हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो, हमारी जिंदगी है, हमको डिसीजन लेने दो। आप दोनों मैच्योर हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं, आप दूसरी बार आप शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन आपको प्यार हो गया, अभी उस रिश्ते को आप निभाना चाहते हैं, अपनी खुशी या अपनी ज़िंदगी आप अपने तरीके से जीना चाहते हैं। ओके, अभी तक आप अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या आपके पार्टनर आपको लेकर ठोस कदम नहीं उठा रहे थे, जैसे कि प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर रहे थे, रिश्ते को कहीं ना कहीं एक अंजाम नहीं दे रहे थे, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं लेकर आगे नहीं जा रहे थे, तो डेफिनेटली दिस कार्ड सेज टू मी, शोज मी द एनर्जी ऑफ टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू। आपके लिए कुछ स्टैंड लेंगे कि यस, चलो हम दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, चलो हम दोनों जाकर कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और फैमिली प्रॉब्लम्स है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का कहीं ना कहीं, आप वाइफ है तो हस्बैंड का प्यार नहीं मिल रहा है, आप हस्बैंड हैं वाइफ से अलग हैं क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली की हमेशा कुछ ना कुछ होता है, तो आप दोनों करीब आते हुए नजर आते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जितनी खुशी है ना इस पर्सन के साथ, उतनी उनकी भी खुशी है। वो आपका साथ तो देना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको मना कर रहे हैं या उनको थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मत जाओ, इस रिश्ते में कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये पार्टनर निपटाना चाहते हैं या फिर अपनी मन की, अपनी दिल की बात सुनकर आपके टुवर्ड्स आएंगे। सो लीवो राशि वाले ना, मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आते हुए नजर आते हैं। मतलब इस लव स्टोरी में, आप दोनों की लव स्टोरी में बहुत बड़ा बदलाव, जैसे कि पर्सन आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये कॉल पर कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अवेकनिंग, एक सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हैं, आप सोलमेट्स ही हो। ओके, यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। और कुछ लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो। इस रिश्ते के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स हैं और साथ ही साथ आप दोनों पिछले जन्म में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हो, हस्बैंड वाइफ रह चुके हो। साथ ही साथ आपने जो अच्छा कर्मा किया है ना, उसके लिए आपकी ज़िंदगी में ईश्वर यहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ भेजता हुआ मुझे नज़र आता है। सो ये पर्सन अभी आपसे दूर है लेकिन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, इनको आपकी तस्वीर दिखाई देती है, इनको कहीं आपकी आवाज़ सुनाई देती है। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पार्टनर ने आपको जैसे कि याद करना छोड़ दिया, तो नहीं, ये देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ये दिल में आप हो। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली पर्सन यही चाहते हैं कि आप ही हो जिनके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ही हो जिनके साथ उनको प्यार है, जिनके साथ उनको रिश्ता आगे बढ़ाना है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, तो सही समय पर सही डिसीजन ये पर्सन ले रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि इस महीने में, नवंबर महीने में, आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग या आपका रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। जैसे कि ब्रेकअप है तो जुड़ रहा है, ब्लॉक सिचुएशन है तो बात आगे बढ़ रही है, बिकॉज देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं नया घर, नई फैमिली आप दोनों स्टार्ट करने जा रहे हो, ये आपकी खुशी है, आपका सपना है, तो वो यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि पर्सन, जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आपके पार्टनर अपने दिल की बात सुनकर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। किसी की बातों में आकर या कोई उनको रोकने की कोशिश करे तब ये कुछ नहीं करना चाहिए। इनको क्या है ना, मुझे लगता है कि आप ऐसे मोड़ पर मिले हो ना जहाँ पर पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है
और उसे वो याद कर रहे हैं कि कोई भी नहीं था उनके साथ, तब आप खड़े रहे, तब आपने उनको मुसीबत से निकाला था। आज अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो आपको आपके साथ उनको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वही तो आपने हेल्प किया था, या आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी चीज़ें किए हैं इस पार्टनर के लिए या किसी के लिए भी, तो वो आपको यहाँ पर वापस मिलता हुआ प्यार। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, बस इस पर्सन के साथ रिश्ता मेरा ठीक हो या प्यार मिले, और कि हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ कोई ना हो, सब लोग हमको एक्सेप्ट करें, तो ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। पॉजिटिविटी ही मुझे दिखाई देती है लीवो राशि, सिंह राशि वालों के लिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।